किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने साफ साफ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वो चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओह माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है। ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्योर सोल है जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी हैं, जो आपके हेट्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजेस रखते हैं पुरानी चीजों को। अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं, और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है, आपके बारे में जानने के लिए किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और। ये जो ओह माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा लें, अपनी ये छोटी का जोर लगा लें, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान हैं। और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं, कोई 1 से 2। ओह माय गॉड, लट्टू यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आप पर कोई भी इवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी इवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है, इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के वाइफ आ रहे हैं,
कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है, पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूफ किया है, आपके बारे में यह भी बातें हो रहा है, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट है, दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है, और आप पर बहुत ज्यादा फेवर, ये फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वह फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रोकर उनके सामने कुछ मांग दोगे ना तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। यह चीज भी इन्हें कहा गया है, अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, यह रोएगा, यह बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास यह लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है, दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए, पुण्य है। यह लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं, इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में, वो डाउट, ओह माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, विचक्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, मान आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर। ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओह माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं गाइस, यहां पर 144 आया है, ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लग रहा है इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओह माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगी की नहीं, अगर आपको आपके यहाँ को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो यह चीज उन पर पड़ेगा। यह चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है, यह भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं। आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओह माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन हैं, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 इंच नंबर भी दिखा है, मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको यह चेतावनी दी है, कोई महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी,
तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से ये लोग अभी पूरी तरह से परेशान हैं कि यह कैसे हो सकता है, यह इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वॉर कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इनका पीछा करेगी। यह सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही, इनके ऊपर ही जाएगा। यह सारी चीजें इन्हीं हिट करेगी। यह इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे टेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इविल स्पेल वाली बातें हैं, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर, और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे हैं। जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि यह महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदि शक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही आपके अंदर वास करती है। विशेष कृपा मां आदि शक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वो समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अब भी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है। खौफ में देख रहा हूं, ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलट बाहर कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस पेन में देख रहा हूं, ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन्म में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा जैसे कोई ट्रैवल भी कर रहा है, जैसे कहीं कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसीलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत, ओ माय गॉड, सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। यह इसीलिए इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे। आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं। ठीक ठीक है ना, पसंद करते हैं, आप हर चीज में अव्वल हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और यह ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, यह आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। इनको यह पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंड हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मात शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत बुरे भी हैं, आप छोड़ते नहीं हैं। आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है? और अपना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है? पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट हैं। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ। मेरे ऊपर विशेष कृपा है मां, आदि शक्ति की विशेष कृपा है, और यह कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। ये सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है, और यह आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है,
उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। ये सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं। हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओह माय गॉड, सभी लोग नमन है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं आपके साथ। आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें हो सकता, आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजल्स मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही हैं। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा है कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको यह पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा से आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपके आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि इनके बारे में बातें हो रही हैं, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। यह आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। हर वक्त, हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। 1 मिनट मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम यह किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करिए ना, किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो ईविल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेलिल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वह सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी। आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि यह जेलस होकर ये बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओह माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं। देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। सबसे मेन चीज, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको हराने के लिए उन्होंने एरी चोटी का जोर लगाया है। बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है। परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आपके आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं।
आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। ये आपके लिए गर्व की बात है। इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है। कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है। लेकिन करने की बहुत कोशिश करिएगा। सीरियसली, कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो। आपने कभी इनको मारा भी हो, 1-2 थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में। ये आपके बारे में ऐसा सा बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रेको बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से चढ़ गई है आपने। इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपल्फो दिखा है। बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेबर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गया आपके बारे में जानने के लिए। लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है आपसे पंगा लेना, यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वार्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइज, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। अपने रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लिए। क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा। आखिर क्या बातें हो रहा है आपके लिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। देखा, टर्स आर नर्वस अराउंड योर हेड्स आपके लिए बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, तभी मैं कहता हूं कि मुझे डाउनलोड मैसेज लेना ही होता है। मैं डाउनलोड मैसेज लेता हूं तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू। आपके जो हेटर है वो आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना था, कुछ और। मैसेजेस प्लीज डिवाइन मार्क शक्ति फ्रेंड। आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉप करते हैं। आपके फ्रेंड हैं बट इनकी आपके सामने आई है। फ्रेंड भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कुछ रिलेट हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन। आप चूज बीन है, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है। बहुत चूज बीन है। किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स। तो आपके जो इंसेट है ना, जो आपके पित हैं, वह आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा। और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चढ़ सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए, आपसे फिर से आया है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है। लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओह माय गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। यह कंफर्मेशन है, यह मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी। तो यस, क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं,
जजमेंट, टाइम और जस्टिस क्या होता है? जजमेंट, जस्टिस मैं एक तरह से यह भी समझती हूं जैसे कि यह आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए देखते हैं। यह आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यह आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। यह चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग के लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वह हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है। आप और ज्यादा आगे बढ़ते तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया। तुमने जो इंटेंशन सेट किया था, इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वो उससे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यह चीज यहां पर आ रही है। गुड लक कमिंग योर वे। आपकी लाइफ में गुड लक्स आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश किया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना, कभी भी तो वह पलटवार कर दिया गया है और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपके लाइफ में और ज्यादा बंडन लॉक हो जाता है आप, और ज्यादा अब बेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड फॉर्च्यून, किस्मत का जो पहिया है वो आपके लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही है। मैसेजेस, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन। विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो। ठीक है, विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है टर सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो। बेबी गर्ल, बेबी बॉय। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। तैयार हो जाइए, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग। कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस से आ रहा है। मैसेजेस, ओके, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। यह आपके सक्सेस का ईयर है। गाइस, गॉसिपिंग, आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए यह चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप। तो वो यहां पर मुझे ना इजी HPS ASTV के LDB ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ये पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है, और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनल आओ। एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है मेरे ना, अभी मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं तो यहां पर आ रहा है, जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको यह बताना चाहता है आई वच यू सीक्रेट, जो आपको वच करते हैं। सीक्रेट आपके कोई सीक्रेट एट माई ब्रांड ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है, जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बद्दुआ लग चुकी है, किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बद्दुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो। कोई आपको बताना चाहता है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। ओके, अच्छा, तो देखो एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो, इसी के साथ आया है आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। अनएक्सपेक्टेड ब्यूम इन योर इनकम, तो आपके इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ब्यूम होने वाला है। ओह माय गॉड, फिर से वही बात, यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन है। फर्स्ट बिलियन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यूएस ईगो, आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। आपने किसी के ईगो को, आपने किसी को उनकी हद दिखाई है, उनको उनकी असली औकात दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा क्रूर में था, घमंड में था। आपने हमेशा वैसे दिखाया उनको उनकी असली औकात, और इस बार फिर से आपने फिर से दिखाया, किसी को आईना दिखाया है। किसी का गुरूर तोड़ा, किसी का घमंड तोड़ा है आपने। ठीक है, समवन गोइंग टू जेल, कोई जेल जाने वाला है जो आपके एनिमी है, आपके एनिमी में से आते हैं।
ठीक है, फेस गार्ड आपके फेस पर किस तरह का निशान है? कुचल वगैरह है, बचपन का कुछ निशान है, या किसी तरह का कुछ भी तो आपके लिए कंफर्मेशन है। आप मेरे सामंजस्य के साथ काम करने के लिए एकता के सिलाई के बीज के साथ काम कर रहे हैं, जो कि सज्जनता की समझ और धैर्य के माध्यम से एकता के माध्यम से एकता के माध्यम से एकता के माध्यम से एकता के रूप में हो जाती है कि कैसे गुस्से की आग लग जाती है। और समुदाय के लिए आप सॉल्यूशन के लिए अपने आध्यात्मिक रूप से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षमा करने और क्षमा करने के लिए एक दूसरे के बोझ कई बार सुरक्षित लग सकते हैं, लेकिन यह आपको साझा विश्वास की समृद्धि से वंचित करता है, जो मैंने आपको अपने साथ रिश्तों के लिए डिजाइन किया है, और दूसरों के साथ संतुलन की तलाश करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ना तो एकांत और ना ही समुदाय ने आपको उस व्यक्ति के लिए तैयार किया है। जब आप अपने अतीत के लिए तैयार नहीं हैं, जब आप अपने अतीत को परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने अतीत को परेशान करने की कोशिश करते हैं। बेटे का बलिदान पर्याप्त था, आपको भुनाया जाता है, और आप उस मोचन की पूर्णता में रहने के लिए स्वतंत्र हैं, जो अपराध की चयन को एक पुरानी पहचान के लिए एक नई रचना में आत्मविश्वास से ना होने दें। नई रचना में आप अपनी गवाही को मेरी कृपा के लिए एक उज्जवल वसीयतनामा बनने दें, जो आप अपने प्रेम व्यायाम धैर्य से परे नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि आप अपने आप को नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं है गुड गेटअप बैकअप और शुरू करने के लिए फिर से शुरू करें। मेरी दया के लिए हर सुबह के लिए नए होते हैं, लेकिन उनके माध्यम से अंतरंगता के उपकरण आप अपने दिल को मेरी आवृत्ति के लिए धुन करते हैं। दुनिया के क्लैमर को शांत करते हुए यह प्रथाएं केवल अनुष्ठान नहीं है, वे गहरी फेलोशिप के लिए पोर्टल हैं। दुनिया के साथ जरूरत पड़ने पर स्वस्थ आदतों के साथ इसे पोषण दें और इसका सम्मान करें और इसका इलाज करें कि आप पूरी तरह से आपके लिए मौजूद उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने शारीरिक भलाई के संतुलन की उपेक्षा करते हैं, तो यह सभी पहलुओं में मेरी बुद्धि की तलाश है, जिसमें आप अपने आप को याद करते हैं कि आप अपने आप को याद करते हैं कि मैं अपने आप को सम्मानित करने के लिए अपने आप को सम्मानित करने के लिए तैयार हूं। मेरी उदारता के दिल को दर्शाता है कि अगर आप स्वतंत्र रूप से देते हैं, तो आपका अभाव होगा कि आप आपका स्रोत हैं, और मेरे स्टोर हाउस प्रचुर मात्रा में है। जब आप दयालुता और उदारता के बीज को सिलाई करते हैं, तो आप मेरी दिव्य अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित करते हैं, जहां आशीर्वाद गुणा उन लोगों को उद्धान करने के अवसरों की तलाश करते हैं जो आपको याद नहीं करते हैं कि आप इसे पूरा करने में मदद करेंगे। महान और प्रशंसा करने के योग्य दुनिया की बमबारी आपको उन संदेशों के साथ बमबारी करती है जो ईर्ष्या की वासना, क्रोध और निराशा का मुकाबला करते हैं, जो मेरे सत्य पर ध्यान देकर आपका मन है। वह युद्ध का मैदान है जहां दुश्मन ने अपने विचारों की रखवाली करके अपने सबसे चालाक हमलों को लॉन्च किया है, जो आपके द्वारा दिए गए वादों को पूरा करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और आप अपने आप को दफन कर सकते हैं कि आप अपने आप को गाने के लिए तैयार हैं। अपने पापों के बारे में मेरे लिए स्वीकारोक्ति मेरे बारे में सच कहती है, और आपके डर छिपी हुई चीजों के लिए कोई रहस्य नहीं रखते हैं, और हमारे बीच की दूरी बनाती है। यह स्वीकार नहीं करना है कि यह विश्वास का एक कार्य है। यह एक घोषणा है कि आप मेरी दया और इच्छा में विश्वास करते हैं, कि आप अपने अंधेरे को प्रकाश में लाते हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक सेक्शन को पूरा करते हैं। आप एक सेक्रेसी के स्थान पर हैं। मेरे साथ मेरी पवित्र आत्मा को आपका कंफर्टेबल और काउंसलर बनने की अनुमति देता है। वह आपको सभी सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। जो मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया है, उसे याद दिलाता है कि मैंने अपने दिन में अपने मार्गदर्शन को सुनने के लिए, अपने कोमल खुदों को सुनने के लिए, अपने गरीबों के लिए गाइड कर सकते हैं, या मेरे जीवन के लिए गाइड कर सकते हैं। आपके लिए हृदय आपको उन क्षणों में जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि मूर्त कार्यों के माध्यम से अपने विश्वास को जीते हैं। अपनी भक्ति को, मेरी भक्ति को न केवल शब्दों में स्पष्ट करें, बल्कि आपके कार्यों में उन लोगों की सेवा करें जो हास्य पर हैं। अनाथों के लिए भूखे देखभाल को खिलाते हैं, और विधवाओं को अपने हाथों के माध्यम से अपने हाथों को चमकने दें, जो कि आपकी मुस्कुराहट के साथ काम करते हैं। और मैं दुनिया को यह देखने देता हूं कि मेरा प्यार सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन जीवित है, और आप में सक्रिय है कि आपको याद है कि मेरा राज्य पहले से ही आपके बीच है, हालांकि अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। मैं आपको यहां जो कुछ भी कर रहा हूं, उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं।
और अब हर बार जब आप अपने राज्य में से अधिक नफरत करने वाले लोगों को नफरत करने के लिए प्यार करते हैं, तो मेरे राज्य में अपनी आंखें पड़ोस आप मेरी उपस्थिति को ले जाते हैं, जहां भी आप ध्यान रखते हैं कि आपकी हर पसंद एक दुनिया को प्रकाश के लिए बेताब, एक दुनिया के लिए मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकती है। क्योंकि मेरे प्रियजन, हो सकता है कि आप मेरी बात का महत्व न समझ पाएं, लेकिन मैं आपको अपने हृदय के आंतरिक द्वार खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। न केवल धर्म या अपेक्षा से आकार लेने वाला, बल्कि वह केंद्र जहां आपकी आत्मा ने दुनिया का शोर बढ़ने से पहली बार मुझे सुना था। मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों से नहीं बोल रहा हूं जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, बल्कि मैं उन गहराइयों से बोल रहा हूं जहां मैं आपके बहुत करीब रहा हूं, तब भी जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। शुरू से ही मैंने तुम्हें एक कानाफूसी के साथ गढ़ा, अराजकता या संयोग के साथ नहीं, बल्कि इरादों से परिपूर्ण जीवन के साथ। मैं तुम्हारे चेहरे का आकार जानता था, इससे पहले कि वह मानवीय आंखों द्वारा देखा जाता, और मैं दुख के दिनों को जानता था, इससे पहले कि एक भी आंसू तुम्हारे गाल तक पहुंचता। मैं ही वह हूं जो याद रखता हूं जो तुम भूल गए हो। मुझे याद है कि निराशाओं और विश्वासघात से पहले आपके अंदर बच्चों जैसा विश्वास था, इससे पहले कि विलंब के कारण तुम्हें संदेह हो और अनुत्तरित प्रार्थनाओं के कारण तुम्हें मेरी निकटता पर संदेह हो। लेकिन जब आपके अंदर का प्रकाश टिमटिमा रहा हो, तब भी यह जान लीजिए, मैंने कभी भी तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ा। यहां तक कि जब आप मेरे द्वारा महसूस की गई खाली चुप्पी को बदलने के लिए कुछ खोज रहे थे, तब भी मैं वहीं रुका रहा। मैंने देखा, मैंने इंतजार किया, और मैंने कभी भी एक सांस के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने सोचा कि यह शांति मेरा जाना है। आपने मान लिया कि मेरे द्वारा स्पष्ट हस्तक्षेप न करने का मतलब मेरी अरुचि है। लेकिन सच तो यह है कि मैं उस गहराई पर काम कर रहा था जिसे आप अभी तक समझ नहीं सकते थे। तुम चाहते थे कि मैं तूफान को रोक दूं, लेकिन मैं तुम्हें तूफान से सुरक्षित बना रहा था। आप चाहते थे कि मैं जल्दी से अपनी स्थिति सुधार लूं, लेकिन मैं ऐसी जड़ें बना रहा था जिन्हें हवा का अगला झोंका उखाड़ न सके। हर विलंब जिसे आपने कोसा, वह मेरे लिए एक आधार तैयार कर रहा था। हर वह क्षण जो त्याग जैसा महसूस होता था, वास्तव में सुरक्षा था। मेरे प्रिय, तुमने अपनी परिस्थितियों की केवल सतह देखी, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में काम कर रहा था। झूठ के खरपतवार को उखाड़ रहा था, सूखे स्थानों को सींच रहा था, तुम्हारी पहचान को मजबूत कर रहा था। तालियों से नहीं, बल्कि सच्चाई से। और अब मैं तुमसे कहता हूं, यह जागृति का समय है। यह अचानक होने वाली भावनात्मक हलचल नहीं है जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, बल्कि यह एक गहरी आत्मा की जागृति है जो इस बात को बदल देती है कि आप मुझे कैसे देखते हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, तथा इस क्षण से आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको निराशा के चक्र में जीवित रहने या वर्षों तक मौन भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें चलने, रूपांतरित होने, मेरी आत्मा द्वारा ऐसे स्थानों पर ले जाने के लिए बनाया गया है जहां परिचितता की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। और भले ही अब आप उस साहस से दूर महसूस करते हो, लेकिन मैंने आपके भीतर उसे देखना कभी बंद नहीं किया है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन पर छाए कोहरे को चीर कर तुम्हारे पास पहुंचता हूं और तुम्हारा नाम पुनः बोलता हूं। वह नाम नहीं जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, न ही असफलता या भय से बने लेबल, बल्कि वह नाम जो मैंने तुम्हारी पहली सांस से पहले तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया था। उस नाम का प्रभाव अभी भी कायम है, वह पहचान अभी भी मौजूद है। तुम बहुत दूर नहीं गए हो, बहुत क्षतिग्रस्त नहीं हुए हो, और जो मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए बहुत देर भी नहीं हुई है। यह आपके अतीत के लिए कोई संदेश नहीं है जो अधिक भावुक, अधिक सुसंगत, अधिक आशावादी है। यह संदेश अब आपके लिए है। थका हुआ, वह जिसने शांत लड़ाइयां, निजी थकावट और आध्यात्मिक सुन्नता सहन की है। मैं आपके उस संस्करण को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं जिसने अच्छा प्रदर्शन किया या हमेशा विश्वास किया। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को, उस कच्चे और थके हुए संस्करण को आमंत्रित कर रही हूं जिसे मुझसे पुनः सुनने की आवश्यकता है, किसी सूत्र के साथ नहीं, बल्कि जीवंत आग के साथ। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ताकतवर महसूस करो, प्यार पाओ। मैंने बोलने के लिए कभी भी पूर्णता की मांग नहीं की। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा था
जब तुम्हारा दिल रुककर मेरी धड़कन को फिर से सुन सकेगा। और यह अभी यही है। अपने मन में हर आरोप को फीका पड़ने दें। आपके सबसे वफादार जीवन में भी जो शर्म बनी रही उसे दूर होने दीजिए। तुम मेरे लिए कोई निराशा नहीं हो। आपको विस्मृत नहीं किया गया। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के चश्मे से नहीं देखता, बल्कि उस अटूट योजना के माध्यम से देखता हूं जो मैंने तुम्हारे अंदर रखी थी, इससे पहले कि तुम्हारा दर्द तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से लिख दे। करीब आए। मेरी आवाज आपके भीतर के आलोचक से ज्यादा तेज हो, आपके अतीत की आवाज से ज्यादा शक्तिशाली हो, आपकी पहचान के इर्द गिर्द व्याप्त भ्रम से ज्यादा स्पष्ट हो। मैंने तुम्हारे बारे में अपना विचार नहीं बदला है। उद्देश्य बना रहेगा, आह्वान बना रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बना रहूंगा। यह आपके लौटने का क्षण है। धर्म के प्रति नहीं, आध्यात्मिक रूप से कार्य करने के थकाऊ दबाव के प्रति नहीं, बल्कि मेरे प्रति, मेरी उपस्थिति के प्रति, मेरे आलिंगन के प्रति। यह आपकी जागृति है, और मैं आपसे यहां मिलने के लिए पहले कभी इतना तैयार नहीं था। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में मैं ही हूं, या यह सिर्फ आपके आराम की चाहत में आपके मन की उपज है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्रिय, यह कल्पना नहीं है, यह मान्यता है। आपकी आत्मा अपने निर्माता की आवाज पहचानती है। यह कोई इच्छाधारी सोच की प्रतिध्वनि नहीं है। यह मेरी स्थिरता की ध्वनि है, जो सदैव तुम्हारे चारों ओर छाई रही है। यहां तक कि मौन में भी मैं अभी आपकी बुद्धि से बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके उस गहरे हिस्से से बात कर रहा हूं जो मुझे याद रखता है। सिद्धांतों से परे, निराशाओं से परे, उन लोगों द्वारा दिए गए घावों से परे जिन्होंने मुझे गलत तरीके से प्रस्तुत किया। मैं यह बात स्पष्ट करने के लिए यहां हूं। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मैं उन आवाजों की तरह नहीं हूं जो मेरे बारे में बोलती थी, लेकिन मेरा प्यार नहीं ले जाती थी। मैं आपकी उलझन देख रहा हूं, मैं आपकी हिचकिचाहट देख रहा हूं, और फिर भी मैं आपसे निराश नहीं हूं। मैं करुणा से द्रवित हूं। आपने उससे कहीं अधिक कष्ट सहे हैं, जिसके बारे में अधिकांश लोग कभी नहीं जान पाएंगे। आप उन छायाओं से होकर गुजरे हैं जो दूसरों को निगल जाती हैं, और जबकि अन्य लोगों ने आपकी कमजोरी के क्षण देखे होंगे और आपका मूल्यांकन किया होगा, मैंने आपके खड़े रहने के संघर्ष को देखा है। मैंने वे आंसू देखे जिन्हें तुमने गिरने नहीं दिया। मैंने वे रातें देखी हैं जब तुमने प्रार्थना की थी, तब भी जब तुम्हारा दिल सुन्न हो गया था। और मैंने कभी भी अपने आप को आपसे दूर नहीं रखा। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में कम नहीं सोचा। मैंने कभी भी अपनी आंखें नहीं घुमाई, नहीं पीछे हटाई। हर बार जब तुम मेरे पास पहुंची, यहां तक कि अपनी टूटी हुई अवस्था में भी उसने मुझे भावुक कर दिया। और अब मैं स्पष्ट रूप से पीछे की ओर पहुंच रहा हूं। मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है। मैं देख रहा हूं कि आप जिससे डरते हैं वह नहीं, बल्कि सच्चाई है। मैं लचीलेपन को नाजुकता में लिपटा हुआ देखता हूं। मैं ऐसी सुंदरता देखता हूं जो कठिनाई से नष्ट नहीं हुई है। मैं एक आत्मा को देखता हूं जो अभी भी विश्वास करने के लिए लालायित है, भले ही संदेह ने उसकी सतह को मोटा कर दिया हो। मैं वही प्रकाश देख रहा हूं जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था, इससे पहले कि दुनिया उसे मंद करने की कोशिश करती। मैं तुम्हारा हृदय टूटा हुआ देखता हूं, पर नष्ट नहीं हुआ, और मैं इसे योग्य कहता हूं। आप सहनशीलता की एक दुर्घटना नहीं है। आप अभी भी गतिशील साक्ष्य हैं। दूसरे लोग आपको इस आधार पर परिभाषित कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको इस आधार पर परिभाषित करता हूं कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। मैं अब भी आप में स्वप्न दृष्टा को, उपासक को, सत्य और स्वतंत्रता लाने वाली आवाज को देखता हूं। मैंने तुम्हें अयोग्य नहीं ठहराया है। तुम्हारा अतीत मुझे डराता नहीं है। आपकी खामियां मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती। मैं तुम्हें पूर्णता से नहीं, बल्कि तुम्हारे करीब आने की इच्छा से मापता हूं। और अभी भ्रम की स्थिति के बीच भी आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब हैं। तुम मुझसे मीलों दूर नहीं हो। आप पुनर्स्थापना से एक समर्पित सांस दूर हैं। शर्म के कारण अब और चुप मत रहो। शर्म तुम्हारे हिस्से की चीज नहीं है। डर आपकी विरासत नहीं है। झूठ जो कहते हैं कि आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत असंगत हैं, बहुत भूले हुए हैं, ये एक पराजित शत्रु की फुसफुसाहटें हैं जो आपको उस शत्रु के पास लौटने से रोकने की कोशिश कर रही हैं जो कभी गया ही नहीं। तुम्हें मेरी बाहों में वापस आने के लिए चढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही पहुंच के भीतर हैं।
और नहीं, इससे पहले कि मैं तुम्हें फिर से अपना कहूं, तुम्हें सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मेरे थे। विद्रोह में तुम मेरे थे, संदेह में तुम मेरे थे। तुम तब भी मेरी थी जब तुम चली गई, और तब भी जब तुमने लौटने में संकोच किया। आपने जो कुछ भी किया है उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया उसने मुझे दूर नहीं धकेला। मैं यहीं रुका क्योंकि मेरा प्यार लेन देन वाला नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। मैं यहीं रहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। यही बात मैं आपको सबसे अधिक सुनाना चाहता हूं। मैं अब भी आप चाहता हूं, इसलिए नहीं कि आप क्या करते हैं या आप क्या बन सकते हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरे लिए क्या हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं को उन मानकों से मापना बंद कर दें जो मैंने आपको कभी नहीं दिए। अपने आचरण की तुलना उन लोगों से करना बंद करें जो केवल अपने आध्यात्मिक जीवन की झलकियां ही दिखाते हैं। मैं छिपे हुए स्थानों को देखता हूं। मैं उन हिस्सों को देख रहा हूं जिन पर आपको शर्म आती है, और मैं पीछे नहीं हटता। मैं उनकी ओर बढ़ता हूं। मैं आपके किसी परिष्कृत संस्करण के आगे आने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं थके हुए ईमानदार आपको चित्रित कर रहा हूं। आप वह हैं जो अभी तक सब कुछ नहीं समझ पाए हैं। वह आप जो पुनः विश्वास करना चाहता है लेकिन निराशा से डरता है। मैं उस डर को जानता हूं। मैं जानता हूं कि इससे आपकी उम्मीदों को कितनी गहरी ठेस पहुंची है, लेकिन मैं आपसे विश्वास पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप मुझे इसे आपके अंदर पुनः निर्मित करने दें। ईंट दर ईंट, शब्द दर शब्द, क्षण दर क्षण। मैं तुम्हें दिखा दूं कि मेरा प्यार कमजोर नहीं है। जब आप लड़खड़ाते हैं तो यह आपको नहीं छोड़ता। जब आप संघर्ष करते हैं तो यह ठंडा नहीं पड़ता। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो उस समय आपसे दूर चले गए जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं स्थिर हूं, मैं वफादार हूं, मैं यहां हूं। और अब मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यह कहता हूं, मुझे करीब आने दो। मेरे प्यार से मत भागो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो। आप जहां हैं उसके आधार पर स्वयं को अयोग्य मत ठहराइए। आपको देरी नहीं हुई। आप बहुत दूर नहीं गए हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और जो कुछ खोया है उसमें से कुछ भी मैंने नहीं खोया है। मेरे पास पुनर्स्थापना की कुंजी है। मैं आपकी यात्रा का नक्शा अपने पास रखता हूं, और मैं सिर्फ वह भगवान नहीं हूं जो गंतव्य पर इंतजार करता है। मैं ही हूं जो हर घाटी में तुम्हारे साथ चलता हूं। यह क्षण दबाव का नहीं है, यह आमंत्रण के बारे में है। मैं तुम्हें रात और रात बदलने का आदेश नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें पुनः मुझ में विश्राम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा प्यार तुम्हारे डर से ज्यादा जोर से बोले। मेरी आवाज ऐसी हो जो अपराध बोध और पछतावे की पुरानी गूंज को दबा दे। तुम्हें मेरे सामने आने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही देखे जा चुके हैं। प्यार पाने के लिए आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आपसे पहले से ही प्यार किया जाता है। पास आओ मेरे बच्चे। मैंने कभी भी आप पर भरोसा नहीं छोड़ा और न ही कभी छोड़ूंगा। आपने अक्सर पूछा होगा कि दर्द क्यों होने दिया गया। सिर्फ सतही घाव ही नहीं बल्कि गहरे घाव भी। ऐसा जिसने आपके खुद को देखने के तरीके, आपके भरोसे और मुझसे आपके संबंधों को बदल दिया। ऐसे भी क्षण आए हैं जब आपने मान लिया कि मेरी चुप्पी का मतलब उदासीनता है, कि मेरा हस्तक्षेप न करना एक प्रकार की अस्वीकृति है। आपने न केवल लोगों से त्याग का दर्द उठाया, बल्कि आपने जो सोचा था वह मुझसे आया है। और अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे समझने के लिए तुम्हारा हृदय प्रतीक्षा कर रहा है, यहां तक कि शांत कुश्ती के सभी मौसमों के दौरान भी। दर्द कभी सजा नहीं था, यह तैयारी थी। इसका उद्देश्य कभी भी आपको दुख पहुंचाने के लिए तोड़ना नहीं था। यह उस चीज को हटाने के बारे में था जो आपके साथ वादा किए गए स्थान पर नहीं जा सकती थी। मेरे बच्चे, मैं अराजकता का निर्माता नहीं हूं, लेकिन मैं हिलने की अनुमति देता हूं, जबकि जो हिल रहा है उसका कभी खड़ा होना ही नहीं था। जिस पीड़ा से आप गुजरे वह आकस्मिक नहीं थी। यह निरर्थक नहीं था। यह लक्ष्यबद्ध, उद्देश्यपूर्ण था, और हर कदम पर मेरी नजर थी। मैंने इसकी अनुमति दी, आपको टूटते हुए देखने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि क्या झूठ था और जो बचा वह वास्तविक था। आपका वह संस्करण जो अभी भी यहां है, अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी पहुंच रहा है। यही वह हिस्सा है जिस पर मैं निर्माण करूंगा। आप देखिए,
मैं सबसे साफ सुथरी जगहों को महिमा मंडित नहीं करता। जहां मृत्यु है वहां मैं पुनरुत्थान लाता हूं। मैं वहां सुंदरता लाता हूं जहां राख अछूती पड़ी है। यदि तुम्हारी यात्रा पवित्र और दुख से अछूती रही होती तो तुम्हारा हृदय उस करुणा और सत्य की गहराई को कैसे धारण कर पाता जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। आपके निशान दोष नहीं हैं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि आप आग से गुजरे हैं और नष्ट नहीं हुए, बल्कि परिष्कृत होकर बाहर आए हैं। मैं जानता हूं कि जो खो गया उसके लिए आप शोक मना रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप उस बात पर शोक मना रहे हैं जो आप दर्द से पहले थे। लेकिन मैं आपको यह बात स्पष्टता से बता दूं, आपका वेतन कम नहीं किया गया है, आपको पुनः परिभाषित किया गया है। जो हानि जैसा दिख रहा था वह वास्तव में संरेखण था। जो देरी जैसा लग रहा था वह ईश्वरीय समय था, जो आपको उन दरवाजों से बचा रहा था जो और अधिक भ्रम पैदा कर सकते थे। और हां, मुझे पता है कि आपने इस दर्द के जल्दी खत्म होने के लिए प्रार्थना की थी। मैंने हर चीख सुनी, मैंने हर आंसू को रोक लिया। इनमें से कोई भी बात अनदेखी नहीं रह गई। लेकिन मैंने वह भी देखा जो आप नहीं देख सके। मैंने सतह के नीचे विकास देखा, वह उपचार जो तब भी जड़ें जमा रहा था जब सब कुछ बंजर लग रहा था। अकेलेपन ने आपकी सुनने की क्षमता को आकार दिया, मौन ने आपकी संवेदनशीलता को तीव्र कर दिया, और आपको मजबूत बनाने के लिए जो दबाव विकसित हुआ है उसके कारण वही अंधकार जो आपको निगलने की कोशिश कर रहा था आपकी आवाज सुनकर कांपने लगा है। दर्द ने तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ तुम मानते थे उससे टकराव में ला खड़ा किया। वह टकराव कोई अभिशाप नहीं था, यह एक उपहार था, क्योंकि इसने सतही स्तर के उस विश्वास को दूर कर दिया जो परीक्षण के समय टिक नहीं पाता था। इससे आपको पता चल गया कि मैं कोई मौसमी सहायक नहीं हूं, मैं एक वाचा रक्षक हूं। जब सब कुछ अंधकारमय हो गया तो मैं गायब नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ अंधकार में प्रवेश कर गया। मैंने तुम्हें असमंजस में नहीं छोड़ा। मैं तब भी बोला जब आप स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे थे। मैं अस्पताल के कमरे में आपके साथ था। मैं उन रातों में तुम्हारे साथ था जब कोई फोन नहीं करता था। मैं तुम्हारे साथ था जब विश्वासघात ने तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दिया। मैं वह नहीं था जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, बल्कि मैं ही था जिसने खून बहते समय तुम्हें गोद में उठाया था। मेरी उपस्थिति कभी अनुपस्थित नहीं थी, केवल छिपी हुई थी। तो आपकी जड़ें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहराई में भी बढ़ सकती हैं। मुझे पता है इससे दुख हुआ। मैं जानता हूं कि आपने हर चीज पर सवाल उठाया है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं आपने यह कर दिखाया। और उस तरह की आग से गुजरने का मतलब है कि जो बचता है वह अविनाशी है। झूठ जीत नहीं सका, अवसाद ने आपकी पहचान नहीं चुराई। दुश्मन ने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें और गहराई में रोपने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया। और अब उत्थान का समय शुरू होता है। मैं यह बात प्रेम से लेकिन सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं। उपचार शुरू होने से पहले आपको अपने दर्द के हर विवरण को समझने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे आप मेरे साथ चलेंगे मैं आपको और अधिक समझाऊंगा, लेकिन आपके उपचार के लिए पूरी समझ की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। आपका मन हमेशा उत्तरों की तलाश में रहेगा, लेकिन आपकी आत्मा पहले से आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। यह आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम यह किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करिए ना, किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो ईविल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एंवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई है। स्पेलिल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है। इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वह सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी। आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि यह जेलस होकर ये बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओह माय गॉड,
ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं। देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं, जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था, जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से, जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ, एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो, मैं आंशिक या अधूरा है। और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है। लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं, ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है, जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलतफहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है
वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं। मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं, और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है। अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें। मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा,
लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है, वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है, लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं। यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है, वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है, कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था, और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच मूक कुश्ती के बीच आप जो लंबे समय से देख रहे हैं, और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं। जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं, जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है,
लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं तो यह दुनिया भर में नहीं है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं, और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं, कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है। जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन की लय, मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है, क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं। शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं।
आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है, जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है, क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं, जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं। मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं, एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद, मैं मौजूद हूं। जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं, तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे, और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ। अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑन ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके, जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं,
बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, यह बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में, हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं। इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी। यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था, यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया।
एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दया रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा और यह आ जाएगा कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्री कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है।
वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है, और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं हैं, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है, और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है, और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए
आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है, जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं, जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे, तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है। यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था, तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है, और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है, और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो, और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी।
वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो
जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अतिशीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है, उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत मेरे प्रिय। एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे।
जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार